जिस व्यक्ति के कारण हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। इस वक्त दूरअंदेशी की जरूरत है, इस वक्त अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त तुम जो गलती करोगे वो मिटेगी नहीं। मैंने कह दिया जो कहना था। अब भैंस का गोश्त खाने वाले होगे तो नहीं समझोगे, क्योंकि भैंस कुंद दिमाग होती है, और अगर भैंस के अलावा कुछ और खा रहे होगे तो समझ गए होगे कि मौलाना जर्जिस क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। जरूरत है इस वक्त अपने आप को ये सोचने की कि अब हमारी गलती मिटने वाली नहीं है। जो गलती हमने की है वो मिटेगी नहीं। यूपी वालों ने जो गलती की है वो अब मिटेगी नहीं। उसका खमियाजा 5 साल तक भुगतना पड़ेगा। और वो डायलॉग अपनी जगह पर है, गर्मी निकाल देंगे। वो डायलॉग अपनी जगह पर है कि बुलडोजर चला देंगे। अब इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? जो गलती हमने की है वो अब मिटने वाली नहीं है, क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं कि पेंसिल से लिखें और मिटा दी जाए। अब अक्लमंदी की जरूरत है और दानिशमंदी की जरूरत है। सुना था ना वो किस्सा? नहीं सुना? एक जंगल के अंदर शेर, भेड़िया और लोमड़ी शिकार के लिए निकले। भेड़िया जानते हो ना, सियार और लोमड़ी, तीनों ने जंगल में शिकार किया। शेर ने हिरन मारा, भेड़िया ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश मारा। तीनों ने एक एक जानवर मारा। शेर ने कहा, भेड़िए ये 3 जानवर पड़े हैं, बताओ किसको क्या खाना, इंसाफ करो, फैसला करो, कौन सा जानवर कौन खाएगा। जबकि फैसला खुद शेर कर सकता था, जंगल का राजा था, लेकिन जंगल के राजा ने खुद फैसला नहीं किया। भेड़िए से कहा फैसला करो क्या है, कौन खाएगा। भेड़िया बेचारा समझ नहीं पाया कि मामला क्या है। वो समझा कि शेर अच्छा आदमी है, अच्छा है। इस शेर को अगर आप समझ जाओगे तो पूरी तकरीर समझ जाओगे हमारी। भेड़िए ने शेर की बात में भरोसा कर लिया। भेड़िए ने कहा बहुत आसान है फैसला। कहा क्या है? कहा साहब हिरन आपने मारा, आप हिरन खा लीजिए। बकरी मैंने मारी, मैं बकरी खा लेता हूं। लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेगी। फैसला गलत नहीं था, फैसला सही था। फैसला गलत नहीं था, फैसला बिल्कुल सही था। लेकिन फैसला सुना किसको रहा है? जो खुद कानून और सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखता है, जिसकी ठोकरों में और जिसके कदमों में सब चीजें पड़ी हुई हैं। शेर ने कहा पागल, बेवकूफ, इतना बुरा फैसला करना तुझे किसने सिखाया? इधर आ। चलो जी क्या गलत फैसला किया? हिरन आपने मारा, आप खा लीजिए। बकरी मैंने मारी, मैं खा लेता हूं। लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी को खरगोश दे देता हूं। शेर ने कहा यह फैसला तुझे किसने बताया? मारा एक झपट्टा, गई भेड़िए की गर्दन भी, मर गया वो। कमीना कहीं का, फैसला करना नहीं आता इसको। लोमड़ी से कहा तुम फैसला करो। लोमड़ी तो समझ गई, कहा तुम फैसला करो। लोमड़ी ने कहा अरे बहुत आसान है फैसला करना, इस भेड़िए को तो फैसला करना ही नहीं आता था, गधा था बिल्कुल, बेवकूफ, पागल, ऐसा फैसला होता है। शेर ने कहा अच्छा तो तुम बताओ, तुम क्या फैसला करोगी, तुम फैसला करो। उसने कहा साहब आप जंगल के राजा हैं, तीनों जानवर आपके हैं। सुबह भूख लगे तो हिरन खा लो, शाम को भूख लगे तो बकरी खा लो, और दोपहर में भूख लगे तो मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश खा लो। इसको तो फैसला करना ही नहीं आता था। जंगल के राजा आप हैं, आप सब खाएंगे कि ये खाएगा? कहा वाह लोमड़ी वाह, इधर आ, शाबाश, ये है फैसला। इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया? कहा इसी भेड़िए से सीखा है जनाब। लोमड़ी ने क्या कहा? इसी भेड़िए से सीखा है।
यानी भेड़िए ने फैसला तो सही किया, लेकिन वो आपको समझ नहीं पाया कि आप कितने बड़े जालिम हैं। उसने फैसला सही किया, लेकिन फिर भी मारा गया। मैंने फैसला गलत जरूर किया, लेकिन वक्त का तकाजा यह था कि अपने आप को बचा लिया जाए। मैंने अपने आप को बचा लिया। तसव्वुर कीजिए आप, लोमड़ी का फैसला गलत था। उसने तीनों जानवर शेर को दे दिए, फैसला गलत था उसका, लेकिन अक्लमंदी का फैसला था। अक्लमंदी ये थी कि अगर वो ये फैसला नहीं करती तो वो भी मारी जाती, तो हम ही नहीं रहेंगे। तो अपने आप को तो पहले बचाओ, भूखे रह जाना गवारा, लेकिन अपने आप को बचाना जरूरी। तो उसने कहा तीनों जानवर आपके, और अब तो भेड़िया भी बढ़ गया, चारों जानवर आपके। भेड़िए शेर ने कहा वाह, ये फैसला बहुत अच्छा। किसने सिखाया? कहा इसी भेड़िए से सीखा है, यानी हालात से सीखा है। हम मुसलमान हैं जो हालात से फैसला करना नहीं सीखते हैं। हम जज्बाती हैं। हमारे लिए किसी ने क्या किया, हमारे लिए किसने क्या किया, हम अभी तक ये करते रहे, हम अभी तक वो करते रहे, नहीं, हम बस इस जज्बात की रौ में बहते गए, जज्बात की रौ में बहते गए, और नतीजा ये निकला कि अभी तो हम 5 दिन तक कुर्सियां और दरिया बिछाते थे, अब 5 साल तक हमें कुर्सियां और दरिया बिछाने के साथ साथ दूसरों के बैठने की जगह को भी अपने हाथ से पोछा लगाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, पहले 5 दिन हम ऐसा कर रहे थे, अब 5 साल हमें ऐसा करना पड़ेगा। ये फर्क है, पहले नुकसान कम था, अब नुकसान ज्यादा है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, आपके पैर में कैंसर हो जाए और डॉक्टर ये कहते कि पैर कटाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जान चली जाएगी, तो आप जान देना गवारा करोगे या अपना पैर कटाना गवारा करोगे? अक्लमंदी का तकाजा यह है कि पैर कटाकर अपनी जान बचा लो। ये हमने नहीं किया। हालात के तकाजे से सीखो, भेड़िए लोमड़ी के फैसले से सीखो कि उसने ये अपने आप को बचाने के लिए क्या किया। बहरहाल मेरे प्यारे साथियों, ये वो वक्त है कि अब पेंसिल से लिखकर गलती को रेजर से मिटाया नहीं जा सकता है। अब हम पेन हाथ में ले चुके हैं। याद रखना, अब जो गलती करेंगे वो मिटाई नहीं जा सकती है, क्योंकि अब हम बालिग हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। ये याद रखना। और माफ कीजिएगा, फिर कह देता हूं, 2-4 नमाजें पढ़ लेने से, 2-4 रोजे रख लेने से हम मुसलमान नहीं हो जाएंगे। आप चाहे कितना कहते रहिए कि मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस है, आप चाहे कितना कहते रहिए कि मेरा नाम आसिफ अली है, आप चाहे कितना कहते रहिए कि मेरा नाम मोहम्मद अमीर है, मेरा नाम अमीनुद्दीन है, कुछ भी कहते रहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ जुमे की जुमे नमाज पढ़ते हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं। अगर आप 2 टाइम की नमाज पढ़ के 3 टाइम की छोड़ देते हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं। मुझे ये बताइए, ये एक पोल है, मान लो ये बिजली का एक पोल है, करंट, बिजली का एक खंबा है, इसमें बिजली के तार दौड़ाए जाना है। बिजली के तार लगना भी लगे नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि ये बिजली का खंबा है और बगल में एक आम का पेड़ है, उसके बगल में एक आम का पेड़ है। आंधी आई, हवा चली, गौर से सुनना, मैं बहुत जबरदस्त मिसाल दे रहा हूं। हवा चली, आंधी आई और आम के पेड़ से 15-20 पत्ते, आम के जो पत्ते थे वो टूटकर बिजली के खंबे से चिपक गए। ये बिजली का खंबा है, मैंने मान लिया। आम के पेड़ से पत्ते टूटे और बिजली के खंबे पर चिपक गए। आपने देखा कि बिजली के खंबे पर आम के पत्ते लगे हुए हैं, तो आप उस बिजली के खंबे को बिजली का खंबा कहोगे या आम का पेड़ कहोगे? मुझे आज जवाब दो। चलिए थोड़ा सा मैं पूछता हूं आज आपसे, देखें सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। बिजली के खंबे पर 20, 25, 50 पत्ते आम के चिपक गए पेड़ के। अब आप उस बिजली के खंबे को, बिजली के पोल को क्या कहोगे? बिजली का पोल या आम का पेड़? उसमें तो आम के पत्ते चिपके हुए हैं। यही जवाब है ना। 2, 4, 10, 20 आम के पत्ते अगर पोल पर चिपक जाएं
तो उन दो चार पत्तों के चिपकने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता है। तो दो चार नमाजें पढ़ लेने और दो चार रोजे रख लेने से हम पक्के मुसलमान कैसे हो सकते हैं? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आम के पेड़ को आम का पेड़ तभी कहा जाएगा जब वो अपनी जड़ में भी आम हो, अपने तने में भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, उस पर पत्ते भी आम के हों और उस पर फल भी आम का लग रहा हो, तब आप उसको क्या कहोगे? ये आम का पेड़ है। उसी तरीके से मुसलमान उसको कहा जाएगा जिसकी जड़ भी इस्लाम की हो, जिस जड़ के तना भी इस्लामी हो और उस तने पर जो पत्ते यानी जो इबादतें हो वो भी इस्लामी हो, उसका उठना बैठना चलना फिरना और खाना पीना शादी और ब्याह सब इस्लामी हो, तब कहा जाएगा कि ये मुसलमान है। और अगर ऐसा नहीं है तो माफ कीजिएगा, हम और आप बिजली के खंबे पर 15, 20, 25, 50 आम के पत्ते चिपके हुए उस बिजली के खंबे को आम का पेड़ कह रहे हैं, जो बिल्कुल हो नहीं सकता। इसी तरीके से दो चार नमाज और दो चार रोजा रखने वाले को मुसलमान नहीं कहा जा सकता है। इस मिसाल को याद रखिएगा। मौलाना मिसाल तो इतनी अच्छी दे रहे हैं, इसीलिए तो यूपी से बुलाते हैं आपको कि आप अकल में बिठा देते हैं हमारी। हाँ, अकल में हम आपके बिठा रहे हैं। और याद रखना, अगर दो चार वक्त की नमाज पढ़ने वाले को अगर आप मुसलमान समझ रहे हैं तो समझ लेना कि आप उस बिजली के खंबे को आम का पेड़ कह रहे हो कि जिस पे 5, 6, 10 पत्ते आम के चिपके हुए हैं, जो हो नहीं सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा लेटना, तुम्हारा सोना, तुम्हारा जागना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना सब इस्लामी होना चाहिए। हम अपने समाज पर गौर करें, शादियां होती हैं, क्या ये इस्लामी है? एक एक लड़की की शादी में लड़के वालों की तरफ से 150 आदमी, 200 आदमी, और हमारे इलाके में चले जाओ तो 400 आदमी, 500 आदमी बाराती। और बड़े बड़े शहरों का जायजा लें तो खाने पीने का सिस्टम खड़े होकर, आपके इलाके में होता कि नहीं होता अभी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में, बंबई में, बड़े बड़े शहरों में शादियों में बारात, बफर सिस्टम, खाने का सिस्टम, अपने हाथ से निकालो, खड़े होके खाओ। इसका नाम रखा गया बफे सिस्टम। बिगाड़ कर लोग बोलने लगे बफर सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था गधा सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था सुअर सिस्टम। इसका नाम रखा गया बफे सिस्टम। अभी जायजा लो और खड़ा कर दो और ऊपर से देखना शुरू कर दो कि कितने नौजवान लड़के हैं कि उनके बाल इस्लामी हैं। तो अभी आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनकी यहां से बिल्कुल साफ, यहां से बिल्कुल साफ, यहां से बिल्कुल साफ, सिर्फ इतनी जगह पर बाल मिलेंगे, ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खी का छत्ता। और इस बाल को नाम रख दिया है फैशन, जबकि हमारी नजर में यह है सुअर कट बाल। ये बाल इधर से, ये कौन सा बाल है? ऊपर से आप सिस्टम को देखना शुरू करें, नजर डालें और देखें तो ऊपर से नीचे तक आप अभी पता चल जाएगा कि कितने लोगों की पूरा का पूरा शरीर इस्लाम की तालीमात से भरा पड़ा। हजरत उमर रात की तारीकी में अंदर बाहर निकलते हैं, देखते हैं कौन भूखा है, कौन सो रहा है। रात के अंधेरे में एक घर से किसी औरत की चीखने की आवाज आती है।
वो औरत बुलंद आवाज से चीखते हुए नाम ले रही है कि मेरा शौहर मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया है और अभी तक मेरी दूसरी शादी नहीं हुई है, ना मैंने की है। अब तो जवानी मुझे इतनी तंग कर रही है कि आज की रात अगर नजर इब्ने हारिस होता, आज की रात अगर नजर इब्ने हारिस होता तो आज मैं नजर इब्ने हारिस को पकड़कर आज अपने चारपाई पर, अपने बिस्तर पर ले आती और आज चारपाई के पाए टूट जाते, यानी आज मैं उससे हम बिस्तर हो जाती, उससे मिल लेती। हजरत उमर फारूक ने उस औरत के गुनगुनाने की आवाज अपने कानों में सुनी तो आपने मकान नंबर नोट कर लिया और चले गए। सुबह होकर किसी आदमी के जरिए उस औरत को बुलवाया और उस औरत से पूछा, क्या बात है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? का मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए। तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? क्या मुनासिब कोई लड़का नहीं मिला? तो ये बताओ कि तुम रात में ये अशार क्यों